मॉर्निंग आनंद साहब। गुड मॉर्निंग किशोर भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। वॉल्यूम आ गया? आ गई आवाज़? कोई और भी हो साथ में तो एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिए, ऑडियो वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा, बता दीजिएगा। थैंक यू किशोर भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आनंद साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपके रिवर्ट के लिए। सो नाइस ऑफ यू, सो थैंकफुल सर। बस बिटकॉइन के चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं सर, छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े पे, ये सब चल रहा है अभी फिलहाल तो। कमोडिटी मार्केट शाम में खुलेगी तो इन द मीन वेल सोचा चलो बिटकॉइन पे कुछ करते हैं, तो बिटकॉइन ओपन कर दिया। ये चल रहा है सर अभी फिलहाल तो, ये है बिटकॉइन। मुझे ये सारा का सारा सर बाइंग जोन नजर आता है।
बाय में दिख रहा है, बाकी और स्क्रिप्ट पे कोई और बातचीत करनी हो तो आप मुझे अपनी तरफ से बता सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे भी लगा देते हैं इसको, बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो बाइंग जोन में आया खड़ा है, जोन में आया खड़ा है, जोन में कहीं पर भी आप उसको बाय करके जोन के नीचे कहीं पर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको जितना हो सके नीचे की तरफ खरीदना बेनिफिट है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। जी आ गई सर पीयूष जी आवाज़। इज एम आई ऑडिबल नाउ? अब ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है? गुप्ता सर, इफ एनीवन देयर, अगर किसी को मेरी आवाज़ आ रही हो, ऑडियो वीडियो जैसा भी हो, एक बार आप बता दीजिए, उसके बाद फिर कुछ और बातचीत है तो करते हैं। पीयूष जी आवाज़ आ गई मेरी? एम आई ऑडिबल नाउ? थैंक यू गुप्ता सर, थैंक्स लॉट जी। थैंक यू किशोर भाई, थैंक यू पीयूष सर। अतुल सर थैंक यू, आनंद सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू अमित भाई, केम छो? ऑल क्लियर है जी, सो नाइस ऑफ यू अमित भाई, थैंक यू थैंक यू। अब मैं केम छो से तो मैं समझ गया हूँ, केम छो का मतलब होता है कि कैसा हूँ मैं। आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसे हैं अमित भाई? एंड अतुल भाई थैंक यू वेरी मच। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कहाँ पर, कहाँ अमित भाई क्या लोकेशन है आपकी, कहाँ से हैं आप? अतुल भाई आप भी बताइए, आनंद सर आप भी, इफ़ यू फील लाइक टेलिंग। गुप्ता सर क्या लोकेशन, कहाँ से हैं आप लोग, अगर अगर कोई बता पाए तो। अमित भाई बोले सूरत, ओ ग्रेट। मैं दिल्ली से हूँ, एंड कोई और भी हो साथ में, और अगर बताएं अपनी लोकेशन तो बढ़िया रहेगा, जानने में पता चलेगा सर कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। अच्छा, पीयूष जी बोले अलीगढ़ से, ग्रेट। अमित भाई बोले स्मॉल विलेज, नो स्मॉल विलेज सर, नो स्मॉल विलेज, नो नथिंग स्मॉल सर। आनंद सर बोले दिल्ली, ओके ग्रेट, मैं भी दिल्ली से। किशोर भाई बोले गुजरात सूरत से। भाई मजा आएगा, सॉलिड है। आ, हाँ क्यों नहीं, बताइए ना, बताइए अतुल भाई कौन सा इंडिकेटर है, बताइए अभी लगाते हैं, उसको भी पढ़ेंगे, बताइए ना सर। अतुल भाई बोले पुणे से, ओ ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बताइएगा अतुल भाई, जो इंडिकेटर आप कह रहे हैं मुझे बताइएगा, मैं उसको। ऑल राइट, आनंद सर बोले द्वारका दिल्ली, एंड आई एम फ्रॉम तिलक नगर दिल्ली।
5200 वाला इंडिकेटर काम करता है वर्क बेस ऑल टाइम फ्रेम पे। अच्छा जी, ग्रेट। चलो अच्छा है, बड़े दिन हो गए उसको भी तुक्का मार के नहीं देखा। अरे ठीक है, वैसे वो वाला तुक्का भी कुछ करते हैं उसका भी। चलो देखते हैं क्या है उसका हाल, क्या है बेचारे का। वो भी करता रहता हूँ सर कभी कभी मैं। ये रहा एक, ये भी सही है सर तुक्का, बढ़िया वाला। इसको अ, जी। अदन सर बोले 5 और 200 काम करता है। ठीक है बिल्कुल सर, तुक्का ठीक है। वो ठीक है, करता करता है काम सर। दैट्स बी आर नेबर्स, यस। एंड अमित भाई बोले 5200 वाला इंडिकेटर काम करता। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5200 वाला भी काम करता है, और कई छोटे छोटी चीज़ें हैं सर। देखिए कई चीज़ें इसमें ना हम करते रहते हैं, जो जिसको जैसी अच्छी लगे सर, वो आप उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से आराम आराम से अपना यूज़ करते रहें। अपने स्टॉप लॉस के साथ बढ़िया काम करते रहें सर, हेज वेज करके बहुत मज़ा आएगा सर। सर वो डीआईवाई वाले में ना बड़ी इंफॉर्मेशन थी अमित भाई, बहुत ज़्यादा लगा रखा उसको। पर भयंकर डेटा है उसमें। करूंगा उस पर कुछ ना कुछ। मैं समझ गया, उसने एक ही भाई ने उसके अंदर सब कुछ डाल करके दे दिया भाई, जो अच्छा लगता है ले लो। करूंगा सर। एक्चुअली में लाइव मार्केट में लगे रहते हैं ना, तो उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिला नहीं अमित भाई, पर थैंक यू। उसको मैं शेयर करके ना कुछ उस पर तुक्का निकालूंगा, उस पर भी कुछ काम का। इस तरह का छोटा मोटा कुछ करते रहेंगे सर, बैठे हैं बताइए। और क्या। जी अमित भाई, कुछ ना कुछ करेंगे, तुक्का लगाएंगे। कोई ना कोई चीज़ फाइंड करते रहते हैं बैठे बैठे। वो डीआईवाई वाले पे कुछ काम करके ना निकालता हूँ, उसमें कुछ अपने काम का है। कभी कुछ ऐसा हो कि वो दो तीन।
उसी से अगर 2-3 इंडिकेटर लग जाए तो उसमें से कुछ ना कुछ कर जाएंगे सर। फिबोनाची स्ट्रक्चर ट्रेंड चैनल एक्सपो, ये इंडिकेटर है। अभी देखते हैं, फिबोनाची स्ट्रक्चर बता रहे हैं और ट्रेंड चैनल बता रहे हैं एक्सपो। अभी देखते हैं क्या कहानी है, इसको चेक करके आपको रिपोर्ट देंगे। ये रहा, लो। अभी मुझे लगाने नहीं देगा क्योंकि तीसरा है। अभी लगा के इसको चेक करते हैं क्या कहानी है इसकी। ये ऐड कर दिया, इसको हटाओ, इसको हटाओ, लो। बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं क्या बोलना चाहता है। अतुल भाई, मैं आपको पढ़ के ना पूरी कहानी इसकी रिपोर्ट निकाल करके बताऊंगा कि ये क्या कहना चाहता है, क्या करा है, क्या फिबोनाची पर क्या कहना चाहता है और ट्रेंड चैनल में क्या बनाया भाई ने। इसको लगा लिया मैंने और इसको देख के कुछ ना कुछ काम की खबर क्या कौन क्या है, कहाँ बताना चाहता है, कुछ ना कुछ करेंगे। इस पे निकालता हूँ भाई, कुछ करूँगा इस पे काम में और आपको बताऊंगा। थैंक यू। ये काफ़ी हद तक, पर नो प्रॉब्लम, सी के क्या कहानी है, इसमें फिबोनाची के क्या करके बनाया है भाई ने। नो प्रॉब्लम, लगा दिया इसको भी। अगर कोई भी और इसको साथ में एक्सप्लोर करना चाहे तो अपन लोग बिल्कुल इस पर पढ़ाई करेंगे और कुछ काम की चीज़ होगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको निकाल के दूंगा। जो बड़े छोटे टाइम पे, चलो बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। इसको बैंक निफ्टी में कैसे पकड़ेंगे हम इसको। अब इसमें ना बढ़िया करके विप सॉस में फंसा देगा यार। एक चीज़ इतने, इसको इसको अभी इतने में देख करके एक चीज़ ऐसे बहुत छोटे, ठीक है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे विप्स ऑफ देने का भरपूर चांस है, परेशान कर देगा। पर कोई बात नहीं, हम टाइम फ्रेम को बढ़ा करके भी एक्सप्लोर करेंगे और हम बड़ी तसल्ली से इसको सीख के आगे जाएंगे। बिल्कुल कंफर्टेबल काम करेंगे और देखेंगे कि हमको इसमें कहाँ पर कहीं कुछ मिलता है क्या, कुछ काम करने के लिए। नो प्रॉब्लम, नोटेड है। बढ़िया चीज़ बताई भाई आपने। अब्बास भाई, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद अब्बास भाई, थैंक यू वेरी मच। एंड आप सबको भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। बढ़िया चीज़ बताई आपने, पढ़ाई करूंगा, पढ़ के इस पे कोई रिपोर्ट निकाल के कुछ ना कुछ सबके साथ इन्फॉर्मेशन काम की शेयर करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी कोशिश करूंगा सैटरडे, कमिंग सैटरडे और संडे में कुछ ना कुछ एक इंट्राडे का एक सेटअप बना करके आप लोगों को दूं, इंट्राडे का। और कुछ मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन आज तक हमने सीखी उसको और उसमें से कुछ ऐड करके एक इंट्राडे का कुछ बनाता हूँ, आप लोगों को देता हूँ। और देखिए सर, अगर उसमें से कोई चीज़ काम की निकलती है तो बताइएगा आप लोग। कुछ था मेरे दिमाग में, कुछ इंट्राडे का कुछ सेटअप, इंट्राडे का कुछ एक वीडियो बनाया जाए भाइयों के लिए, ताकि कहीं ना कहीं कुछ वो उससे हेल्प मिल पाए और हम अच्छे से उस पर कुछ काम कर पाए, कुछ काम हम और बेहतर कर पाए उस पर। जैसे अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए पकड़ूँ, ये दो चीज़ों को मिला करके बनाना चाह रहा हूँ।
आप बोल रहे हैं गैरी स्लैश यूएसडी। इंट्राडे में फ्रैक्टल जरूर ऐड होगा, बिल्कुल ठीक है किशोर भाई। अच्छा, एक सज्जन है साथ में बाय क्रिप्टो के भाई हमसे कुछ पूछ रहे हैं, गैरी यूएसडी को चेक करो, उसको ग्रैब करना। भाई टाइम फ्रेम बताइए, आप क्या बोलते हैं उसको। व्हाई आई कुड नॉट फाइंड इट। गैरी यूएसडी, दिस इज व्हाट यू टॉक। चलो ठीक है, मैंने ऐड किया इसको। इसको क्या करना है, आप इसको क्या करना चाह रहे हैं। व्हाट इज दिस, वॉल्यूम कहाँ है, वेयर इज द वॉल्यूम, वेयर इज द वॉल्यूम। आपने सवाल पूछा वाई क्रिप्टो में, एक सवाल पूछा भाई ने हमको। वाई क्रिप्टो कहता है कि इसको पकड़ना ठीक होगा या नहीं, डे टाइम फ्रेम पे भाग रहा है। मैं आपको ये बता सकूंगा अपनी तरफ से कि कहाँ पर आप इसको, अगर आप इसमें पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा, पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, पोजीशन होल्ड, और ये रहा इसका स्टॉप लॉस का लेवल। जब इस लेवल से नीचे निकले तो बाहर छुट्टी। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसमें पोजीशन होल्ड करते हैं, या मैं पोजीशन होल्ड कर रहा होता इसमें, तो मैं इस लेवल पर निकल जाता जो मैंने ये रेड लाइन मार्क कर दी। एंड आई डू नॉट वांट टू नो एनीथिंग एल्स। दिस इज माय स्टॉप लॉस लेवल ऑन वीकली डिलीवरी टाइम फ्रेम, अगर मैं इसकी डिलीवरी होल्ड कर रहा हूँ। if I'm having a delivery position in this is my stop loss level and that's it. I do not want to listen to anything on this. Gary USD, you asked me, I replied it. These are my stop loss levels on weekly time frame if I'm having delivery. So, already अभी grab और grab करूँ क्या। वह अभी देखिए, अगर आप इस पे लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपके पास इसका कोई बायस होगा लॉन्ग बनाने का। इन एनी केस अगर आप लॉन्ग बना रहे हैं तो ये स्टॉप लॉस के लेवल है जो लगा दिए है यहाँ पे। दिस इज ऑल आई नो, दिस इज ऑल आई नो, दैट्स इट। मैं आपको एक कुछ और भी अपनी, ठीक है पढ़ के बताऊंगा आपको। बट वी आर मोर इनटू रीडिंग चार्ट्स, मैं आपको बताऊं। वाई क्रिप्टो, यू लाइक टू लीव योर गुड टाइम वाई क्रिप्टो, if you're comfortable leaving your good time with us। ये बत ऑलराइट, I'll see to it। मैं इसको मैंने लगा दिया गैरी यूएसडी। I'll see, I'll find something on this। एक 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ चीज को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड सो फार एज रीडिंग इज देयर, हम इसके ऊपर एक ये कर रहे हैं। Here is this।
हाँ जी भाई लोग, बिटकॉइन 5 मिनट काम कर गया, छोटा तुक्का काम कर गया, बिटकॉइन 5 मिनट वाला। वाई वाई, ये क्यों काम कर गया, मुझे क्यों लगा? मैं बताऊँ आपको थोड़ा सा अपना तुक्का, व्हाट वाज माय तुक्का ऑन दिस, what was my bias on this, because this on 1 hour time frame, it is trading right in the buying zone. This is the buying zone, and this green zone is a buying zone. Buying can happen any moment, and once you go to a smaller time frame on 5 minutes, you see, आप देखते हो कि प्राइस 5 मिनट के अंदर में भी बाइंग जोन में ट्रैवल कर रहा है। तो इट इज अ गुड आइडिया ना कि नीचे नीचे रेटों के ऊपर खरीद करके नीचे स्टॉप लॉस लगाना। इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। थैंक यू अमित जी, थैंक्स अलॉट जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। बस छुट्टी सबसे बढ़िया तरीका, खरीदो, नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, छुट्टी, आराम से बैठो। अब आप इसको देखते रहो। अब क्या करेगा, रिवर्स करेगा ना, जब करेगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल तो आप इसको प्लस करने के बारे में सोचो। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑन 1 hour टाइम फ्रेम, on 1 hour time frame, it is traveling right in the buying zone. It is in buying zone. It's a very important zone on 1 hour time frame. On one day, nothing. सब साफ है मैदान. 1 hour in buying, 5 minutes. Question, so thank you for asking, but I myself is not a very big fan of RSI. RSI को मैं कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। और RSI के ये जो whatever 30-60 or 30-70 or 20-80 whatever levels, I myself do not give a lot of importance to RSI. आप मैं किस तरह, मैं थोड़ा बहुत तुक्का लगाने की कोशिश करता हूँ। मैं मोर और लेस तुक्का वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू टेल यू। मेरी कोशिश होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ काम करने की, बार बार आई ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर इज सपोर्ट, वेयर इज रेजिस्टेंस। सपोर्ट है तो इट इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट और व्हाट, एंड आई एम मोर और लेस अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर rather than indicator based RSI or MACD or different kind of things. This is what I do. This is my own personal bias, my own personal opinion of how I look at charts. आप यहाँ पर you can see what am I doing at these things. ये कुछ नहीं है, these are zones from where the buying or selling has come. मैं क्या करूंगा, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर I wanted to see what is happening. I know this is a buying zone. सिंपल, मैं सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल देखिए, बड़ी एक छोटी सी चीज बताता हूँ आप लोगों को, छोटी सी चीज बताता हूँ चार्ट रीडिंग में, एंड छोटी सी चीज विल हेल्प यू अलॉट। सीरियसली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने, आप स्क्रिप्ट का नाम छोड़ दो, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। आई होप आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। मैं वही तरीका करूंगा। आई वॉन्ट अटेंडेंस फ्रॉम 5 पीपल एटलीस्ट 5 पीपल मस्ट राइट समथिंग। Hi, hello, something. How do I know 5 people are there with me? I need 5 people to write me something.
बस भाई आप ही हैं साथ में, कोई और नहीं? तो चलिए कोई बात नहीं, अपन लोग बात करते हैं। जैसे आप थोड़ी परफेक्ट हो रही है। फाइल तैयार करो। आ, किशोर भाई, अब्बास भाई, डन, नोटेड। एक चीज और दिखाता हूँ आपको। कब क्या किया? बिटकॉइन वाला तुक्का चल गया। दिलीप भाई बोले सपोर्ट रेजिस्टेंस को मास्टर कैसे किया जाए? सपोर्ट रेजिस्टेंस को मास्टर करने के बहुत तरीके हो सकते हैं सर। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कोई भी एक इंडिकेटर से शुरुआत कीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को 1 मिनट समझने के लिए आप आ, ये तो कहना गलत होगा कि मेरे चैनल पर जाकर के आप उसको फाइंड कर लीजिए। आप कहीं पर भी कुछ भी यू कैन ट्राई टू फाइंड सम कंटेंट ऑन यूट्यूब ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस। यू कैन स्टार्ट विद, आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, यस यू देयर, आप anyone there? Is my voice audible to anyone? If yes, please write something.
Radhekar sir is there. Fine, thank you. All right, all right, all right. Nanguli Saab is also there. Yes. You wanted support and resistance. You can start with the most important thing I can tell you on support resistance. अगर आप start ही करना चाहते हैं, if you wanted to start off with support and resistance concept, then I'll tell you something on. There is a concept of lagging span in Ichimoku. Start off with that. It will help you understand. It will help you understand what support and resistance is. आप वहां से शुरुआत करके देखिए. Ichimoku में there is a concept of lagging span. A few videos are there on YouTube, on our channel also. On my own channel you can have support. There are dedicated 3 videos on support resistance. If you can find time, you can consider to watch those. It will help you understand what support and resistance is. Now, so far as what my view is on support and resistance. Sudarshan sahab kya bole and bullish as well. Yes, no doubt. So many things are there. A lot of things are there. Trend lines are there. And whatnot, zones are there, buying selling zones and whatnot, so many things which works very good support resistance. To start off with, Anand sir, so far as this candlesticks and patterns are there, so I'm not a big fan. मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें हैं, बुलिश एनगल्फिंग है, कुछ कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स होते हैं, कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, बट आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ ऑल दीस थिंग्स. आई एम नॉट अ बिग फैन. आई एम more or less a support and resistance or breakout or breakdown kind of a trader. This is what my understanding is, more or less. I try to find key where the buyer is there, where the seller is there. I spend most of time in understanding these things, so that I try to trade with big money. That is what I do. What I was trying, मैं जो सबको बताने की कोशिश कर रहा था, what I was trying to tell you everyone was this: remove everything, just one concept. See this, Bitcoin 1 hour. ये Bitcoin है, ये 1 hour है. What I know from this small indicator, I know this is a buying zone. This is a buying zone means this is a support zone. This is where a hidden buyer might be sitting. This is where buying orders might be pending. This is what my style of trading is, to tell you. For me, once this zone is made up, I know यहाँ पर buying order pending है, यहाँ पर एक hidden buyer है, यहाँ पर एक support है. This is what I know from this very small indicator and the small interpretation. This is what my understanding is. I know भैया यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कुछ बड़े लोगों के buying order pending है. That is how the price went off, came down and not going down. It is taking a support at this zone. For me, this is a buying zone, this is a support zone, this is a hidden buyer zone, this is demand zone, whatever you feel like you can call it. I can write down a lot of things in this zone. मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरे लिए क्या क्या है. All right, let's see what is this. For me, this can be a demand zone also, buying zone. मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा कर दूँ, it will help everyone. This is demand zone, buying zone. Pending buying order zone, bull zone, bullish zone and whatnot. ठीक है जी? All these things are there. For me, this is this zone. I can write a lot of things. A lot of more things I can write. उसका क्या करें? ठीक है जी? This is this zone. This entire zone is this demand zone, buying zone, pending buying order zone and whatnot. What I know, suppose I'm an intraday trader. I go to 5 minutes time frame and I see what is happening in this zone. Price comes down and taking a rest at this zone.
मैं कुछ नहीं करूँगा. I will go long on this zone and I will have my stop loss place right below this zone. This is what I'll do. Pure price action trading, no indicator, no nonsense, no nothing. I try to find demand supply zone on bigger time frames. Once I know, I go to shorter time frame and I take my trade. Simple. ये भैया एक तुक्का. Hopefully it will help, and it has helped. अभी थोड़ी देर पहले I had my long position in Bitcoin at this point and it is working like charm. Just pure charm. I believe some $500, 400, $500 uppish movement it is there. And a very small risk. Buy at this, stop loss at this, and this is the charm. This is what I do. I don't think you talk about buying right now, but it just counter move on bearish trend. Quite true, but go with the trend always suggested. Yes, it is. Yes. It is always suggested to go with the trend, but we have to understand one very important thing, and that is the trend was uppish, came down, looked for liquidity, filling up orders, and the trend is resuming again. What we are doing, we are going with the trend. Though we are taking a counter offer, we are taking a contra trade, but always in the direction of the trend. I know this is the buying zone. This is where the buying orders are pending. The trend is always uppish because see na, the buying orders are always, this is the buying order. Na? The price went up, came down, looking for liquidity, looking for buying orders, and trying to move up again. The hidden buyer or pro or smart money or whatnot was waiting at this zone to price came down so that they can have their orders filled. And what I did, I just get along with those big guys and had my order filled at right this zone, and this is what I got. I know that this might be counter or something, but yes, this is another kind of concept which might work. You can have a look. Yeah, this is what I do. इसको क्या बोलेंगे? Demand zone maybe? Okay. This is a demand zone, and this demand zone was created by these buyers. They have their orders filled, price went up, for whatever reason it is coming down, to look for liquidity or to get their more orders filled. They are getting their orders filled, and I am joining them just like anything, just like a lazy old man who doesn't know anything. I just want to join them, and I wanted to ride along with these guys. I do not want to take a counter offer. I'm not going to short because I know those who are shorting might not be aware as there is a buying zone right here. I do not want to short at this point. All because I know there is a buying zone, there is a hidden buyer sitting here. I wanted to go long at this zone. This is what I'll do. I keep on doing this, and most of the times it gives us something. Yeah. Crypto is the name of the chart you give. All those charts, be it 4 major indexes, stocks, commodities, international indexes, cryptos, or whatever. The psychology behind trading always works on greed and fear.
and this is precisely greed and fear happening in front of you. So Bitcoin is a name of a script you are giving. That's it, nothing else. Bitcoin or name is having no relevance to me, to tell you. Everything what is happening in front of me is a pure price action, pure chart is happening in front of me. And this is what I'm doing, nothing else. I do not want to know the name of the script. I do not want to know anything. What I know, pure price action, pure chart. That's it. And it is happening. And it is giving me results. You see it? Yes, we can do it, swing sir. बिल्कुल कर सकते हैं swings, आनंद sir. This is a small swing we have captured. No? This is a small swing. Very small swing we have captured. It works like anything I'm telling you. It works like superbly anything I'm telling you. मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, देखिए आप लोग FNO पे चलिए और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. FNO पे जाइए और यहाँ पर देखिए कहीं पर कोई जोन फाइंड करते हैं. देखिए आइए कुछ करते हैं. आइए डे के ऊपर कहीं देखते हैं कि कहीं कोई प्राइस हो, कहीं किसी जोन पे बैठा हो. सी दिस. अब व्हाट इज हैपनिंग ऑन डे टाइम फ्रेम. सी द ब्यूटी. अभी आप खुद देखिए डे टाइम फ्रेम पे. दिस इज द चार्ट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक फ्यूचर. डे के चार्ट के ऊपर डे के चार्ट पे पंजाब नेशनल बैंक इज राइटली सिटिंग एट अ selling zone. It is a resistance. There might be a, this is a supply zone. There might be a hidden seller sitting at this point. Now I'll go to 1 hour time frame maybe. I'll see what is happening. अब 1 hour के ऊपर मैं यही फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि क्या. देखिए सी हाउ दिस हैज वर्कड ब्यूटीफुली. प्राइस इस जोन में जाता है, आप यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट कर दीजिए. जोन ऑलरेडी मार्क्ड है. जितनी बार प्राइस जोन में जाएगा आप यहाँ पर शॉर्ट कीजिए और यहाँ शॉर्ट करने के बाद ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद ही आप स्विंग कैप्चर कर लीजिए. आप यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट है. जितना आप जोन में, आप लोग अगर मेरी बात सुन रहे हो कोई, इट इज सीरियसली जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये गेम चेंजिंग हो सकता है कईयों के लिए. इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग फॉर, अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो. आपने क्या किया देखिए, गेम देखिए. आपने डे टाइम फ्रेम के ऊपर आपने असेसमेंट करना शुरू किया. आपको पता चल गया कि डे टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस अपने सेलिंग जोन में आ गया है, आपको दिख रहा है. अब आप एक 1 आवर पे आ गए. अब 1 आवर पे आपको एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है और शॉर्ट पोजीशन आपको सेलिंग जोन में ही बनानी है और पूरी कोशिश करनी है कि जो आपने सेलिंग जोन में अपनी शॉर्ट पोजीशन बनानी है ना, वो जितना हो सके ना ऊपर बनानी है. ऊपर बनानी है, क्योंकि जितना आप ऊपर की तरफ जोन में बनाएंगे ना, उतना ही आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा. एक आदमी यहाँ पर शॉर्ट बनाएगा, उसका स्टॉप लॉस ये है. एक आदमी यहाँ पर शॉर्ट बनाएगा तो उसका स्टॉप लॉस ये है. तो आप समझिए ना, आप अपना स्टॉप लॉस छोटा रखना चाहेंगे या बड़ा रखना चाहेंगे. ऑब्वियसली छोटा रखना चाहेंगे. आप यहाँ शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस होगा. एंड यू जस्ट वांट टू प्ले वेरी स्मार्ट. उसके बाद छोड़ दीजिए बाजार को उसके हाल पे. बाजार अगर ऊपर निकलेगा तो आपका स्टॉप लॉस कटेगा, उसके बाद हम उसको लॉन्ग करेंगे. नहीं तो बाजार वहीं से नीचे और आपको एक छोटा सा स्विंग मिल जाएगा. एंड दिस वर्क्स लाइक, मैं क्या बोलूँ आपको. और दिखाता हूँ आपको एक चीज, अगर आप लोगों ने इतनी बात समझ ली मेरी तो. और देखिए प्राइस को वहां पकड़िए, प्राइस जो अपने जोन के आसपास, कहीं जोन के आसपास कुछ हो रहा हो, ये भी आपकी हेल्प कर सकता है. और देखते हैं कहीं पर कुछ हो रहा है क्या. कहीं पर प्राइस हो जो अपने जोन के आसपास हो. वी वांटेड टू सी दैट. अब एक चीज देखिए आप लोग, मैं से बताने की कोशिश कर रहा हूँ. BHEL है, BHEL अपने सेलिंग जोन में जाता है. अब आप कुछ मत कीजिए. अब आप 4 तारीख से लेकर के ना 2-3 दिन पहले तक देखिए कि आपको 1 घंटे में सेलिंग जोन में कहां कहां पर अपॉर्चुनिटीज मिली हैं. कहां कहां आपको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सेलिंग जोन में. मिली नहीं है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, पर अगर आपको यहां पर मिलती तो हम इस पर और बात करते, पर मिली नहीं. कोई बात नहीं, हम और आगे जाएंगे. ये देखिए कि ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ देगी. PNB वाली तो देख लिया हमने. चलिए आइए कुछ और देखते हैं. चोला में देखिए, एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ आपको. चोला में 27 फरवरी के बाद देखिए, 27 फरवरी के बाद से आपको यहाँ पर एक ये जोन बना हुआ नजर आया. अब आप 1 आवर पर आ जाइए और 1 आवर पर 27 फरवरी के बाद देखिए कि क्या आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिली शॉर्ट करने की. ये देखिए, ये 27 है, 26-27 फरवरी है. ये देखिए
ये 27 फरवरी, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी देखिए, अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो ये देखिए, ये अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास में, ये अपॉर्चुनिटी देखिए, ये आपके पास 2 मार्च को अपॉर्चुनिटी आई, प्राइस जाता है, प्राइस अपने सेलिंग जोन में टच करता है और सेलिंग जोन में टच करके नीचे भागता है। दिस इज द ब्यूटी। शॉर्ट कर दीजिए, यहाँ पर कहीं पर आप शॉर्ट बनाइए, क्योंकि आपको पता है बड़े टाइम पर भी सेलिंग जोन है और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेलिंग जोन बन चुका है। आप यहाँ पर सिर्फ 27 तारीख के बाद वेट कीजिए कि प्राइस कब अपने सेलिंग जोन में जाएगा, टच करेगा, आप वहां शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट करने के बाद पोजीशन को हेज कर दीजिए, ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए और एक मूव को कैप्चर कर लीजिए। इससे सरल क्या होगा सोच के देखिए। कोई इंडिकेटर का यूज नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड सप्लाई। हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि बायर कहां है, सेलर कहां है, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। और देखते हैं, आइए, मैं वहीं जाना चाहता हूं जहां पर कहीं पर कुछ अपॉर्चुनिटी, अभी कोई लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर्म हो रही हो। यहां पर देखने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। 5 मार्च के बाद में देखते हैं एलआईसी कभी भी अपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या सेलिंग जोन में गया दोबारा कभी। ये देखिए, ये 5 मार्च के बाद में ये गया है यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पर गया, ये उसी जोन में जाता है दोबारा। 6 तारीख 7 तारीख को गया, जोन में गया, जोन में जाके रुका और वापस नीचे। आप कहीं पर भी एक शॉट बना, एक छोटा सा स्विंग कैप्चर कर सकते हैं, शॉट बना सकते हैं, ऊपर कोई स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं। वर्क्स लाइक ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। And this is happening, all this is happening on what? Demand supply zones, that's it, nothing else. अब बिटकॉइन को what हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप खुद देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे बिटकॉइन पे। मैंने बिटकॉइन पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मुझे ये पता चला कि बिटकॉइन जो है वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अपने डिमांड जोन में है, आराम से। आई वाज सिटिंग इजी एंड सी दिस स्विंग, कैन यू इमेजिन, दिस इज अ स्विंग वी हैव कैप्चर्ड ऑलरेडी। आपने सिर्फ एक कोशिश ये करनी है, तो लोग मेरी बात सुन रहे हो, प्राइस को जितना हो सके नीचे, अगर खरीदना है तो सस्ता खरीदिए, बेचना है तो महंगा बेचिए। वेरी वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ अ बिजनेसमैन। आप एक बिजनेसमैन हो ना, जोन में आएगा तो जोन में जब सस्ते से सस्ता मिलेगा, मतलब जितना नीचे गिरा हुआ मिलेगा, खरीदो ना, यहाँ पे खरीद दो, यहाँ स्टॉप लॉस लगा दो और उसके बाद बैठ जाओ आराम से। या तो प्राइस आपके जोन को तोड़े नीचे निकल जाए, आपका लॉस खा ले, नहीं तो फिर ऊपर चला जाए। इन एनी केस लॉस खाएगा तो छोटा सा खाएगा, प्रॉफिट मिलेगा तो अच्छा मिल जाएगा। मेरी समझ क्या आती है, ऐसे काम करता है। $1,000 का मूव इसने इतनी देर में दे दिया है, 11:15 से लेकर के 12:15, 1 घंटे में, 1.25 घंटे में $1,000, $1,000, $1,000 1 आवर। सिंपल ट्रिक,
कुछ नहीं था, सिर्फ आपको ये करना था। जोन, जोन में आया, price went up, came back to zone, looked for liquidity, you were waiting and the trade happened to you. ट्रेड आपके पास सामने से चल के आया. What is my target on what, sir? रघुले साहब, what is my target on what? It came right to the zone, went up. Smaller time frame, worked beautifully, came to the zone, touched the zone and went up. $1,000 live, happening in front of you. Pure price action. No indicators, no nothing. Only on the basis of demand supply zones. Only on the basis of finding where the seller or the buyer could be. That's it. Even a kid can do it. I never choose my target. I work on the basis. I trade on the basis of market. I do not go to the market with any preconceived notions or the biases. I trade. What the market has decided, how do I and who am I to interfere what the market has decided to give me? I tell you, there is a reason. What do? I try to trail my stop losses, and I do this with the help of fractals and fractals actually. If you can ever happen to find some time, you can go to my channels and try to see some videos. वहाँ पर कुछ videos हैं वो आप देखिएगा. I am hopeful they are going to help you. They are going to help you. On 5 minutes time frame, I see the price has reached a selling zone. There was a selling. If I want, I can have my trade closed. If not, then I am sitting, because on a bigger time frame, on 1 hour time frame, I do not see any kind of selling happening. I do not see until and unless I see a zone which is happening on a bigger time frame. On smaller time frames, I'm happy living. सर try it on बैंक निफ्टी. अब रोज सर बैंक निफ्टी में हम रोज यही सब कुछ ही करते हैं सर. इन लाइव मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी हम सारा दिन यही खेलते रहते हैं. इन लाइव मार्केट्स हम यही करते रहते हैं सर. Yes. 1 hour the price is right in the buying zone. ठीक है. अब 5 मिनट में जब हमको बाइंग जोन पे कुछ मिलेगा, सी यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 मिनट में हम बाय कर रहे हैं यहाँ पे बार बार, और 5 मिनट में आराम से बाय करके नीचे स्टॉप लॉस लगाए बैठे हैं. कोशिश सिर्फ ये करनी है, सिर्फ एक ही कोशिश करनी है कि जब बाजार बाइंग जोन में आएगा तो जितना हो सके आप कहीं पर भी बाय कर लीजिए. हो सके नीचे बाय कीजिए और स्टॉप लॉस जोन के नीचे लगाइए. दिस इज व्हाट वी डू. दिस इज हाउ आई ट्रेड माय स्टॉप लॉस. मैं अपने स्टॉप लॉस को ऐसे ट्रेल करूंगा. मैं जोन में आ गया, मैंने बाय कर दिया. जोन में आकर के मैंने यहाँ कहीं बाय कर दिया. These lower fractals are my stop losses. First stop loss is obviously is right below my zone. Then I will trade my stop losses and first and second, and I'm just sitting very very quietly. I want market to move up. If the market decided to come down, I will have my stop loss here and there. I'll get trail it and it'll get cut and I'll be out. That is all I'll do. So I'm sitting very comfortably. And on top of it, whenever you trade in the zone, it is always better to have your first stop loss right below the zone, and rest you can trail it very easily. Not that tough. It can be done very easily. Seriously, it can be done very easily.
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
हाँ जी, I think as per Indian wave, is going on that. All right, why big buying came again after pullback. What is the setting of this indicator or detector? No voice. What is the best time trading crypto? So far as order block, no changes. Order block detector, no changes. We did nothing. कोई change हमने नहीं किया हुआ भैया. By default, ये by default settings है. Second, so far as Elliott wave is there, जिसको आप इलियड वेव या वो चीज़ कहते हैं, इलियड वेव के बारे में आई नो वेरी लेस, बट आई नो समथिंग अबाउट फ्रैक्टल्स एंड एलिगेटर्स. एंड ऑन टॉप ऑफ इट, सो फar as दिस पर्टिकुलर सेटअप, ये जो आप देख रहे हैं, ये फ्रैक्टल एलिगेटर से भी अलग है. दिस इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड सप्लाई, दैट्स इट, नथिंग एल्स. प्योर डिमांड सप्लाई, प्योर डिमांड सप्लाई. Checking demand on bigger time frame and taking trade on smaller time frame. That's it. That is what I did. बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बायस देखा, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले लिया. दैट्स इट. मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सहारा लिया एंड डन. छुट्टी, और कुछ नहीं. This is what I know. See, this is what I've been talking. प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो प्राइस है, प्राइस इज ट्रेडिंग राइट in the buying zone. Whenever the price comes in the zone, whenever the price comes in the buying zone, I wanted to check the price on smaller time frame. If the price is there traveling in a smaller time frame on the same direction, I wanted to take that trade. That's it. No indicator, no nothing, working on the principles of demand and supply on bigger time frames and smaller time frames, checking bias on bigger time frames, taking entries, taking trades on smaller time frames. That's it. All right, Anand sir. Bye-bye, take care, bye. See you again, bye. Bye, take care. Yeah. मैं भी थोड़ी देर में वापस आता हूँ. I would like to come back again sometime very soon. Please take care, and I would like to come back again in 1 hour time. I shall come back. Please take care and keep observing and keep watching. I'll come back in 1 hour's time frame. Hopefully, I'm hopeful it'll work. I'll come back in 1 hour.